यूपी इलेक्शन, इसे लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। नेताजी लोग अपना ठिकाना बदल रहे हैं तो न्यूज चैनल यूपी चुनाव को जंग की तरह कवर कर रहा है। कहीं कोई मुस्लिम का नाम लेकर बेवजह का डर दिखा रहा है तो कहीं मुस्लिम का नाम लेने से बचा जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि जो नेताजी भाजपा को छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं वो लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही जो नेता भाजपा को छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं वो बिल्कुल सेक्युलर और मीठी बोली वाले नेताजी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नेताजी किसी और पार्टी से भाजपा में आ रहे हैं वही नेता लोकतंत्र पर चार चांद लगा रहे हैं। किसी को अपनी ईमानदारी पर इतना संदेह है कि ईमानदारी वर्ड उन्हें गाली लग रहा है, और जो इंसान मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ है गोदी मीडिया को वो मवाली लग रहा है। हर तरफ मजे ही मजे हैं। आइए आपको कुछ दिखाते हैं और कुछ बताते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। शुरू करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। 5 साल तक मौर्य जी भाजपा शासन में मंत्री थे। 5 साल तक जनता के लिए कार्यरत थे लेकिन कोई कार्य नहीं कर पाए। इस बात से वो इतना आहत हुए कि सत्ता खत्म होते ही इस्तीफा दे दिए। इससे पहले वो बसपा बहुजन समाज पार्टी में थे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव के साथ थे और अब अखिलेश यादव के साथ हैं। इनके इस पार्टी परिवर्तन को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया नामकरण हुआ है, मौसम विभाग के जानकार। जिस तरह से बिहार में रामविलास पासवान सत्ता से हाथ मिलाते हैं उसी तरह स्वामी जी मौसम के हिसाब से बदल रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, समाजवादी पार्टी मुस्लिम को अपना वोट बैंक मानती है, और है भी, क्योंकि सपा सरकार बनने में मुस्लिम वोट फैक्टर ही असल वजह है। लेकिन 3 तलाक के टाइम पर यही स्वामी जी का मुस्लिमों को लेकर बड़ा शर्मनाक बयान आया था। अब वही स्वामी जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिमों के पास जाकर अपील करेंगे कि वो उन्हें सत्ता में वापस लाएं। जबकि इस बार यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओवैसी भी मैदान में है और देवबंद ओवैसी के सपोर्ट में आ चुका है। आपने एक बात नोटिस की, भाजपा के नेता स्वामी के खिलाफ कोई तीखी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके यहां तक कहा है कि मौर्य जी को बैठकर बात करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक ट्वीट किया और कुछ ही देर में उसे डिलीट भी कर दिया। जबकि दूसरी तरफ कुछ ईमानदार पत्रकार हैं जिन्हें स्वामी जी पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। एक हैं सुशांत सिन्हा, बढ़िया जहरजीवी, पानी में भी आग लगाने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने ट्वीट करके अपना दर्द शेयर किया, जबकि दूसरी तरफ ये खुशी जताते हैं जब कोई और दल के नेता आकर भाजपा ज्वाइन करते हैं। एक और ईमानदार पत्रकार हैं रुबिका लियाकत। अब इनके बारे में क्या ही कहें, बस आप इतना ही जान लीजिए कि दुनिया अभी तक सिर्फ कुत्ते के वफादारी की मिसाल देती थी, लेकिन अब खैर इन्होंने भी अपनी तकलीफ जाहिर की है। मुझे गुस्सा आता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजकल बड़े फॉर्म में हैं। वो जिस तरह मुस्कुराते हुए धारदार तरीके से धुलाई कर रहे हैं वो बड़ा मजेदार है। एक शो के दौरान आज तक की तेज तर्रार एंकर अंजना ओम कश्यप को अखिलेश यादव बार बार ईमानदार कह रहे थे कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है। आज ठोको राज वाले लोग ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा आपको इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? तारीफ की बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे
करोगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको और मेरा भी अब आप बताओ, ईमानदार वर्ड क्या कोई गाली है? नहीं है ना। लेकिन अंजना ओम कश्यप भड़क गई। हिम्मत कैसे हुई उन्हें ईमानदार कहने की? वो और लोग होंगे अखिलेश जी जो सुन लेते हैं। अंजना को ईमानदार कहने की आप जुर्रत भी ना करना। इस पे आप कुछ भी सोचो, लेकिन इस मामले में मैंने अंजना ओम कश्यप को ईमानदार मान लिया है। उन्होंने जिस तरह से खुले मंच से ये ऐलान किया है कि वो ईमानदार नहीं है और कोई उन्हें ईमानदार कहने की जुर्रत भी ना करे, ये ईमानदारी नहीं तो और क्या है? कोई और हिम्मत कर सकता है ये कहने की? नहीं। अखिलेश यादव का ईमानदारी वाला सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि अमीश देवगन अपने गुल्लू भाई के साथ एक शो में थे और गुल्लू भाई को भी ईमानदार कहा। आपके दौर में बिजली नहीं आती थी, इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। अपने गुल्लू की हंसी देखो, कितना खुश हो गया। एक बार फिर देखो। आपके दौर में बिजली नहीं आती, इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। हमें यार इसे कोई बताओ, यहाँ हंसने जैसा कुछ नहीं है और बेवकूफी देखो, हंसते हुए कह रहा है जी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। म्यूजिक। ये सारी चीजें तो लगी रहेंगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है। चुनाव में सभी अपने अपने पैतरे आजमाएंगे, लेकिन आपको देखना यह है कि किसके पैतरे से आपको जॉब मिल रही है, किसके पैतरे में आपसे जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है। धर्म आपको सिर्फ उम्मीद देता है। धर्म आपको ना तो रोटी देगा और ना ही आपको मकान देगा। रोटी और मकान ये आपको खुद लाना पड़ेगा, और ये लाने के लिए गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। और ऐसी पॉलिसी वो बनाएंगे जो इस पॉलिसी के नाम पर आपसे वोट लेंगे। जो लोग आपसे धर्म के नाम पर वोट लेंगे वो आपको सिर्फ उम्मीद देंगे, क्योंकि धर्म उम्मीद देता है, ना कि रोटी। आज का ज्ञान यही समाप्त हुआ। ज्ञान अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ज्ञान के साथ।